इमेजिन करो तुमने डिसाइड किया कि आज से सोशल मीडिया कम यूज़ करोगे, बस 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोला और जब तुम वापस रियलिटी में आए 45 मिनट्स निकल चुके थे। या फिर तुमने सोचा कि आज जंक फूड नहीं खाऊंगा, लेकिन रात को एक बर्गर की फ़ोटो देखी और सारा डिसिप्लिन गायब। क्वेश्चन ये है, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों हम जानते हुए भी गलत डिसीजंस ले लेते हैं? क्यों हम अपने गोल से भटक जाते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या डिज़ायर्स को कंट्रोल करना पॉसिबल है? भागवत गीता का जवाब है हाँ, लेकिन उसका सॉल्यूशन फोर्स या सप्रेशन नहीं है। आज हम समझेंगे कि कृष्ण डिज़ायर्स के बारे में क्या कहते हैं और कैसे ये एंशिएंट विजडम आज के स्मार्टफोन और डोपामाइन के ज़माने में भी रेलिवेंट। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है डिज़ायर्स को कम्प्लीटली ख़त्म कर देना, लेकिन गीता ऐसा नहीं कहती। कृष्ण ये नहीं कहते कि तुम कुछ चाहो ही मत। अगर डिज़ायर्स ही ना हो तो प्रोग्रेस कैसे होगी? कोई डॉक्टर क्यों बनेगा, कोई बिजनेस क्यों स्टार्ट करेगा और कोई एथलीट प्रैक्टिस क्यों करेगा? प्रॉब्लम डिज़ायर नहीं है, प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड डिज़ायर। ये दोनों चीज़ें अलग हैं। एक डिज़ायर तुम्हें ग्रो कराती है, दूसरी डिज़ायर तुम्हें कंट्रोल करने लगती है। और जब डिज़ायर तुम्हारा मास्टर बन जाए तब प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल चेन एक्सप्लेन करती है। ये चेन हज़ारों साल पुरानी है, लेकिन आज के न्यूरो साइंस से भी सरप्राइजिंगली मैच करती है। चेन कुछ ऐसी है, पहले किसी ऑब्जेक्ट या चीज़ के बारे में बार बार सोचो, फिर उसे अटैचमेंट हो जाता है, अटैचमेंट से डिज़ायर पैदा होती है। अब डिज़ायर पूरी ना हो तो फ्रस्ट्रेशन आता है और फ्रस्ट्रेशन से एंगर, और एंगर से जजमेंट खराब हो जाता है, रिजल्ट गलत डिसीजंस। अब मॉडर्न एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, एक नोटिफिकेशन आता है, तुम उसे इग्नोर कर देते हो, लेकिन तुमने नोटिफिकेशन देखा, फिर दूसरा रील, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब अटैचमेंट क्रिएट हो गया। अब ब्रेन रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा है और जब फ़ोन दूर करते हो तो डिस्कम्फर्ट फील होता है। एग्जैक्टली वही साइकिल। एंशिएंट लैंग्वेज में डिज़ायर, मॉडर्न लैंग्वेज में डोपामाइन लूप। अब क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशन क्या है? क्या हम सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। गीता का अप्रोच प्रैक्टिकल है। कृष्ण कहते हैं कि कंट्रोल का मतलब भागना नहीं, कंट्रोल का मतलब मास्टरी है। एग्जाम्पल समझो, अगर एक कार है और उसके ब्रेक्स ही ना हो तो क्या वो पावरफुल कार है? नहीं, वो डेंजरस कार है। रियल पावर स्पीड में नहीं, कंट्रोल में है। वैसे ही लाइफ में रियल फ्रीडम हर डिज़ायर को फॉलो करने में नहीं, रियल फ्रीडम ये डिसाइड करने में है कि किस डिज़ायर को फॉलो करना है और किसको इग्नोर करना है। आज की इकोनॉमी एक्चुअली तुम्हारी अटेंशन पर चलती है। सोशल मीडिया कंपनीज, गेमिंग कंपनीज, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स सब कम्पीट कर रही हैं तुम्हारे अटेंशन कैप्चर करने के लिए। जितना ज़्यादा तुम टाइम स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट। इसलिए एल्गोरिदम्स स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि तुम बार बार ऐप ओपन करो, और यही रीज़न है कि सेल्फ कंट्रोल आज पहले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। कृष्ण के टाइम में इंस्टाग्राम नहीं था, लेकिन ह्यूमन माइंड वही था। डिस्ट्रैक्शंस का फॉर्म बदला है, नेचर नहीं। तो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप है अवेयरनेस। मोस्ट पीपल डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं करते, वो डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। अगली बार जब फ़ोन उठाने का मन करे, खुद से पूछो, क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है? ये सिंपल क्वेश्चन ऑटोमेटिक बिहेवियर को ब्रेक करता है। स्टेप 2, एनवायरनमेंट चेंज करो। बहुत लोग विल पावर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर जंक फूड टेबल पर रखा है तो टेम्पटेशन बढ़ेगी, अगर मोबाइल स्टडी टेबल पर रखा है तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। स्मार्ट पीपल सिर्फ खुद को कंट्रोल नहीं करते, वो अपना एनवायरनमेंट डिज़ाइन करते हैं। स्टेप 3, बिगर पर्पस। गीता बार बार ड्यूटी और पर्पस की बात करती है। जब लाइफ में क्लियर पर्पस होता है तब छोटी टेम्पटेशंस वीक लगने लगती हैं। अब इमेजिन करो, एक स्टूडेंट का ड्रीम डॉक्टर बनना है, उसके लिए एक रील और एक आवर की स्टडी में चॉइस ईजी हो जाती है। पर्पस क्लियरिटी देता है और क्लियरिटी डिसिप्लिन को ईजी बना देती है। स्टेप 4, डिले द डिज़ायर। ये टेक्निक पावरफुल है। डिज़ायर आई, इमीडिएटली एक्शन मत लो, बस 10 मिनट वेट करो। अक्सर डिज़ायर की इंटेंसिटी खुद ही कम हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट भी इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती हैं। हर अर्ज परमानेंट नहीं होती, वो वेव की तरह आती और जाती है। अगर तुम उस वेव पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते तो तुम उसके स्लेव नहीं रहते। सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन क्या है? कृष्ण कहते हैं कि माइंड दोस्त भी बन सकता है और दुश्मन भी। अगर माइंड ट्रेंड है तो वो तुम्हें सक्सेस की तरफ ले जाएगा, अगर अनट्रेंड है तो वो माइंड तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस, एडिक्शंस और रिग्रेट की तरफ ले जाएगा। और सच ये है कि लाइफ की सबसे बड़ी बैटल बाहर नहीं चल रही, वो अंदर चल रही है। हर दिन, हर डिसीजन, हर टेम्पटेशन के सामने सोचो, अगर तुम अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करना सीख लो तो क्या बदल सकता है? बेटर हेल्थ, बेटर फोकस, बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर करियर और सबसे इम्पोर्टेंट इनर पीस। क्योंकि जब तुम हर इम्पल्स के स्लेव नहीं रहते तब तुम सच में फ्री होते हो। और शायद इसलिए भागवत गीता का ये लेसन आज भी रेलिवेंट है। टेक्नोलॉजी बदल गई, वर्ल्ड बदल गया, लेकिन ह्यूमन माइंड की चैलेंजेस वही हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब कोई टेम्पटेशन आए, एक सेकंड रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं इस डिज़ायर को कंट्रोल कर रहा हूँ? क्या ये डिज़ायर मुझे कंट्रोल कर रही है? शायद इस सवाल में ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत छुपी हुई है।
अगर आपको ये लेसन वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल गीता विजडम के साथ।